हेलो गाइज एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा बीएसएफ ट्रेडमैन भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन का लास्ट डेट 1 मार्च है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे बीएसएफ ट्रेडमैन भर्ती में कुल टोटल कितने फॉर्म फिलअप किए गए हैं। साथ में हम ये भी कवर करेंगे कि यहाँ पर जो कट ऑफ है वह हर साल कितना जाता है, और कहीं आपका फॉर्म भी तो नहीं रिजेक्ट हो गया है किसी कारण से। जैसा कि आपको पता होगा कि यहाँ पर जो ट्रेडमैन वाइज यानी कि ट्रेडमैन्स का यहाँ पर पोस्ट वाइज एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर फॉर्म रिजेक्शन का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि यहाँ पर कुल टोटल जो पोस्ट हैं वह 2788 पोस्ट हैं, और इसके लिए यहाँ पर जो आपका फिजिकल डेट है यह आपका यानी कि 6 मार्च यहाँ पर यानी कि डिसाइड किया गया था, लेकिन यह टेंटेटिव है। यानी कि यहाँ पर कोई भी कंफर्मेशन नहीं है कि आपका जो फिजिकल है वह 6 मार्च से स्टार्ट हो जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहूँगा जो आपका फिजिकल डेट है यह जाहिर सी बात है, यानी कि आप देखते होंगे कि अगर आपका फॉर्म फिलअप 1 मार्च तक होगा तो यहाँ पर कम से कम 10 दिन तो ऐसे ही स्क्रूटनी में लग जाता है। यानी कि यहाँ पर जो है वेरिफिकेशन में कि कहीं आपका फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं है किसी कारण से, जैसे कि फ़ोटो या सिग्नेचर या फिर ट्रेड वाइज यहाँ पर जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वह पता चला कि आपने किसी गलत ऑर्गेनाइजेशन से या छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन से ले रखा है, तो जिसके वजह से यहाँ पर जो है आपका फॉर्म रिजेक्ट भी होगा। तो यहाँ पर सारा कुछ जो है छटनी होता है, जिसके वजह से यह कतई पॉसिबल नहीं है कि आपका जो फिजिकल है वह 6 मार्च से हो जाए। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि यहाँ पर जो पोस्ट है वह कुक का, वाटर कैरियर, स्वीपर, वाशरमैन और ऐसे ही बार्बर, तो ऐसे ही बहुत ही सारे पोस्ट हैं। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि यहाँ पर जो आपका सिलेबस है वह यानी कि जीके जीएस 25 यहाँ पर यानी कि 25 क्वेश्चन होंगे जो 25 मार्क के होंगे। और जैसा कि आपको पता होगा कि इंग्लिश है वह 25 मार्क के लिए 25 क्वेश्चन है, और मैथ यहाँ पर 25 क्वेश्चन 25 मार्क के हैं, और रीजनिंग भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क के हैं। यानी कि कुल टोटल यहाँ पर 100 मार्क का यहाँ पर प्रश्न होना है। यानी कि यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर होगा वह 100 मार्क का होगा, और यह यानी कि 100 क्वेश्चन होंगे। और इसके लिए आपको जो टाइम दिया जाएगा वह 2 आवर्स है। यानी कि आपको यहाँ पर जो टाइम दिया जाएगा वह 2 घंटे दिए जाएंगे इसके पेपर के लिए। और दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहूँगा कि कुल टोटल जो है, अगर हम बात करें कि यहाँ पर कुल टोटल फॉर्म कितने फिलअप किए गए हैं या कितने किए जाने का अनुमान है, तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि अनुमान अगर लगाया जाए तो वह आपका लगभग में 4 लाख या 4.5 लाख का अनुमान है। लेकिन यहाँ पर जैसा कि आपको पता होगा कि फॉर्म रिजेक्शन का चांसेस बहुत ही ज़्यादा होता है। यानी कि लगभग में 1-1.5 लाख ऐसा होता है कि फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रेडमैन वाइज यहाँ पर जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा जाता है तो वह आपका अगर सही ऑर्गेनाइजेशन से लिया रहेगा, यानी कि अगर सही ऑर्गेनाइजेशन से रहेगा जब भी एक्सेप्टेबल होता है, अदरवाइज आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है। या किसी फ़ोटो कारण या कहीं पे आपको यस करना है और वहाँ पर आपने नो कर दिया, तो ऐसे ही यानी कि ऑप्शन वाइज यहाँ पर जो है फॉर्म रिजेक्शन का चांसेस बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इसके वजह से आपका जो है जो यहाँ पर अगर देखा जाए तो टोटल जो नंबर आप कैंडिडेट हैं वह काफ़ी कम रहने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, अगर अनुमानतः अगर देखा जाए, जैसा कि आपको पता होगा कि आज है आपका 27 तारीख, यानी कि 28, 29, 30, 31 यहाँ पर यानी कि 30 तक आपका यहाँ पर यानी कि 4 से 5 दिन अगर देखा जाए, यानी कि 4 नहीं, आप कह सकते हैं कि 3 दिन यहाँ पर चांसेस है कि आपका जो फॉर्म है वह भरा जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका जो फॉर्म है वह लगभग में 3.5 लाख फॉर्म, यानी कि आप कह सकते हैं कि 3.5 लाख यहाँ पर कैंडिडेट जो है यहाँ पर हो सकते हैं, जिनका यानी कि यहाँ पर फॉर्म जो है एक्सेप्ट भी हो जाएगा। तो ऐसे में यानी कि आपका यानी कि कह सकते हैं कि जो 3.5 लाख यहाँ पर लड़के हैं तो कंपटीशन जो है वह थोड़ा सा कम रहने वाला है। और जैसा कि यहाँ पर सबसे पहले फिजिकल है, उसके बाद आपका रिटेन एग्ज़ाम है। तो यहाँ पर जो रिटेन एग्ज़ाम है इसका जो है कट ऑफ कम जाता है। यहाँ पर अगर रीज़न बताया जाए तो सबसे बड़ा रीज़न यह है कि सबसे पहले फिजिकल, यानी कि फिजिकल, उसके बाद आपका रिटेन होना, जिसकी वजह से यहाँ पर लड़के काफ़ी ज़्यादा छट जाते हैं फिजिकल में ही। उसके बाद यहाँ पर कट ऑफ जो है वह जाता है। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि आपका संभावित कट ऑफ कितना रह सकता है। और उसके बाद दोस्तों, अगर आप यहाँ पर एक्सपीरियंस वाइज यानी कि आप ट्रेड वाइज कीजिए, कुक, बार्बर या किसी अन्य ट्रेड का, यानी कि वाशरमैन, इनका क्या क्या यानी कि
यहाँ पर जो आपका फिजिकल होगा उसमें क्या क्या इनसे पूछा जाएगा। अगर इससे संबंधित आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी कि कुक के लिए क्या क्या क्वेश्चन मोस्टली पुटअप किया जाता है, वाटर कैरियर के लिए कौन से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं या आपसे कौन सा काम करवाया जाता है। जैसा कि आपको पता होगा कि स्वीपर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर किसी भी यानी कि कमरे को दे दिया जाएगा आपको सफाई करने के लिए, और वहाँ पर आपको अच्छे से साफ सफाई करना है और आपको टैलेंट अपना शो करना पड़ेगा। और दोस्तों अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पुटअप होता है वह किस में होता है, तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पुटअप होता है वह कुक के लिए होता है। यानी कि यहाँ पर कुक के लिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप इसलिए होता है, जैसे कि मसाला है तो मसाले में वैरायटी बहुत होते हैं, मिर्च है उसमें यानी कि आपको यह बताना है कि यहाँ पर कौन सी मिर्च सही है। और जैसा कि आपको पता होगा कि यहाँ पर जो है आपको आइटम वाइज यानी कि किसी आइटम का नाम भी बोलना पड़ जाएगा। यानी कि जो भी सब्जी में या कोई आइटम अगर डाला जाता है, जैसे कि लहसुन है तो लहसुन का आपको इंग्लिश में पूछ सकता है, या हल्दी का इंग्लिश में क्या बोला जाता है ये भी पूछ सकता है। तो ऐसे यहाँ पर क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं इससे संबंधित सेपरेट वीडियो तो दोस्तों मैं आपको एक सेपरेट वीडियो भी बना करके दिखा दूंगा, लेकिन आपको इसके लिए कमेंट करना पड़ेगा कि आपको यानी कि चाहिए या नहीं चाहिए। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि आपका यहाँ पर बीएसएफ ट्रेडमेंस के लिए कुल टोटल जो कट ऑफ है वह कितना जाने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बीएसएफ ट्रेडमेंस का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है, तो दोस्तों जनरल का अगर हम बात करें तो लगभग में 65 से 70 के बीच में यहाँ पर कट ऑफ जाने का संभावना है। दोस्तों ऐसा आप पूछेंगे कि क्यों, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले बता दूँ कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके वजह से यहाँ पर जो है लड़के यानी कि अटेम्प्ट करके यानी कि 100 में 100 करके आते हैं, और वो यहाँ पर यानी कि उनका जो है क्वेश्चन अच्छा खासा सही होता है। इसलिए आप कह सकते हैं कि जनरल का अगर हम बात करें तो 70 से अबव भी बन सकता है, या 65 से 70 के बीच में यहाँ पर कट ऑफ जाने का संभावना है। नेक्स्ट हम बात करें ओबीसी का, तो ओबीसी का जो कट ऑफ है वह 60 to 65 के बीच में रहने का संभावना है। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वह 62 से 65 के बीच में रह सकता है। और एससी कैटेगरी की हम बात करें तो कट ऑफ जो है वह 58 से 60 के बीच में जा सकता है। और अगर हम बात करें एससी कैटेगरी यानी कि आपका एसटी कैटेगरी, तो एसटी कैटेगरी का जो कट ऑफ है वह लगभग में 55 से यानी कि 55 से 58 के बीच में जाने का संभावना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि बीएसएफ ट्रेडमेंस का संभावित कट ऑफ कितना जा सकता है, और आपको इसी हिसाब से प्रिपरेशन करना चाहिए। लेकिन आपको सबसे पहले यानी कि फिजिकल, और फिजिकल से हम बात करें यानी कि यहाँ पर बहुत सारे लड़के जो हैं वह फिजिकल में ही पूरा ध्यान लगा देते हैं और अपना रिटेन जो है वह कमज़ोर कर लेते हैं, यानी कि रिटेन जो है वह मजबूत नहीं कर पाते हैं, और जिसकी वजह से एग्ज़ाम में ही छट जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे फिजिकल बनाने का फ़ायदा ही क्या है कि अगर आपने फिजिकल में टॉप कर लिया या आपने फिजिकल निकाल लिया और आपने रिटेन नहीं निकाल पाया, तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा आपको जो प्रायोरिटी देनी है, यानी कि आपको फर्स्ट प्रायोरिटी अगर बात करें फर्स्ट प्रायोरिटी की, तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी सबसे पहले आपको रिटेन पे देना है। यानी कि रिटेन एग्ज़ाम अगर आपका मजबूत रहेगा तो आपका यानी कि फिजिकल जो है वह बहुत ही ईजी होता है इसका। इसलिए आपको फिजिकल पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, रिटेन पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि इसका रिटेन जो है वह हार्ड होना चाहिए। तो दोस्तों यह थी इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। और दोस्तों वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों आप किस कंटेंट पे वीडियो चाहते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में यह भी बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ।